मारुति के हाथों वृक्षासुर का वध हुआ। वाली, जिसकी मारुति को मारने की योजना बुरी तरह असफल हो गई। अंजना को भय था कि कहीं मारुति की लीलाएं उसे किसी बड़े संकट में न डाल दें। जहां मारुति पर आने वाले अनजाने खतरे का आभास उसे चिंतित कर रहा था, वहीं मारुति की लीलाएं उसके चेहरे की उदासी हर रही थीं। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि मारुति पर बनाए रखना। हे करुणा सागर, मुझे ज्ञात है कि आपका वरद हस्त हर क्षण हर घड़ी मारुति के सिर पर है। फिर भी इसे संकट से बचाए रखने के लिए हम कल मृत्युंजय मंत्रों का अनुष्ठान करवाएंगे। पुरोहित जी, आप 108 साधु बुलवाइए। जी। और युवराज की सुरक्षा के लिए मृत्युंजय जाप के अनुष्ठान की तैयारी कराइए। अवश्य महारानी जी, आने वाले त्रयोदशी के शुभ दिन। त्रयोदशी? जी। त्रयोदशी तो अभी कई दिन शेष है पुरोहित जी। आप कल सुबह ही अनुष्ठान आरंभ कर दीजिए। कल सोमवार है और सोमवार भी तो भोलेनाथ का ही दिन है। और दाई माँ, आप पुरोहित जी से अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सूची बनवा लीजिए। और मंत्री जी से अच्छा रहने दीजिए, मैं स्वयं पुरोहित जी से सामग्री की सूची बनवा लूंगी। तुम इतना विचलित क्यों हो रही हो प्रिय? मंत्री जी और दाई माँ सारी व्यवस्था देख लेंगे। मैं तो इसीलिए करना चाहती थी कि कल अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो प्रिय। यदि तुम ऐसा चाहती हो तो अनुष्ठान की सारी तैयारी मैं स्वयं करवा दूंगा। तुम जाओ, मारुति के साथ जाकर विश्राम करो। भैया, 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 आप कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? उठिए भैया, उठिए। भैया, शांत हो जाइए। जो भी हुआ उसे अपनी भूल समझकर भूल जाइए। ऐसा मैंने क्या किया जिसे मैं भूल मान लूं? मैंने कोई भूल नहीं की है। देवों के अधिपति महाबली इंद्र का पुत्र मैं वाली, तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा और महानतम शासक बनना चाहता, किंतु वो मायावी मरकट मेरे जीवन के इस एकमात्र लक्ष्य को मिटाने में लगा हुआ है। यदि मैंने वृक्षासुर से मिलकर उसे मिटाने का प्रयास किया तो क्या यह मेरी भूल थी? वृक्षासुर के सामने जाने का अर्थ था स्वयं मृत्यु के मुख में जाना। ये जानकर भी मैं हम दोनों भाइयों और किष्किंधा की भलाई के लिए उसके सामने गया तो
क्या ये मेरी भूल थी? सुग्रीव, हम दोनों भाइयों के बीच यदि कोई दीवार खड़ी कर दे या खाई खोदने लगे तो उसका परिणाम संपूर्ण किष्किंधा को भुगतना होगा। यदि यही सोचकर मैंने उस दीवार को गिराने की या उस खाई को पाटने की कोई अचूक योजना बनाई तो क्या यह मेरी भूल थी? बता मेरे भाई, क्या ये मेरी भूल थी? बता मेरे भाई, क्या थी मेरी भूल? बता क्या थी मेरी भूल? भूल तो थी आपकी भैया। आपकी महानता तुच्छ हो जाती है जब आप नारद जी के कह देने मात्र से एक निर्दोष बालक के प्राण हरने के लिए षड्यंत्र रचने लगे थे। वाली भैया, महानतम तो वो होता है जो अपने पुरुषार्थ से ही अपने भाग्य को बदल दे। पर आप तो अकारण ही उस अबोध बालक मारुति को अकारण! मैं भी किस मूर्ख से बात कर रहा हूं? इतने कारण बता दिए तुझे, फिर भी तू कह रहा है कि अकारण? यदि चट्टानों को भी इतना समझाया होता तो ये भी मेरी व्यथा सुनकर पिघल जाती, किंतु तू रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। अहंकार की रस्सी बड़ी कठोर होती है प्रिय। यदि समय रहते इसके बल ना गए तो एक दिन यही ग्रीवा को कसने लगती है और परिणाम अहंकारी को उसके अंत तक ले जाता है। पहले अंजना प्रभावित हुई प्राणवल्लभ, दूसरा वाली, और फिर वो तीसरा कौन था जिस पर वृक्षासुर की मृत्यु का प्रभाव पड़ा? वो तीसरा प्राणी इस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं था, किंतु इस घटना से वो बहुत अधिक प्रभावित होने वाला था। वो था रावण। अहंकार, बल, घमंड और क्रोध के आश्रित रहने वाले पुरुष महाज्ञानी होकर भी सन्मार्ग को नहीं अपनाते, अपितु बुराई और दुराचार के पथ पर चल देते हैं। ऐसे मनुष्य यदि भक्ति भी करते हैं तो शक्ति पाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। महाज्ञानी रावण भी ऐसा ही भक्त था जिसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे थे, अधर्म और पाप का परचम लहरा रहा था। आतंक का पर्याय, अत्याचार और व्याभिचार का मूर्त रूप। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहमावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि।
तीनों लोकों में जिसने त्राही त्राही मचा रखी थी, दैत्यों का रक्षक, दानवों का विधाता, लंका में महादेव का महाभक्त रावण अपने इष्ट देव को अपनी पूजा और आराधना से प्रसन्न करने में लगा हुआ था, तो दूसरी ओर सुमेरु में मारुति पर बार बार आ रही विपदाओं से चिंतित अंजना के आग्रह से मारुति की सुरक्षा के लिए 108 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आयोजित किया गया। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर, जिसने वृक्षासुर के आतंक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। आर्यपुत्र, मारुति ने जो किया मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, किंतु सोचिए ना, अभी उसकी आयु ही क्या है? शिशु है वो, अबोध है वो। अभी से शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे तो एक राजा के पुत्र को शत्रुओं से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्र ने वही किया जो एक राजा के पुत्र को करना चाहिए। वृक्षासुर से संधि के कारण मैं उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, किंतु मेरे पुत्र ने वो कर दिया जो मैं करना चाहता था। मेरा अभिमान है मेरा पुत्र। मैं देख रहा हूं इतना बड़ा आयोजन है, मैं हूं, किंतु तुम्हारी दृष्टि मारुति पर ही टिकी हुई है। कब तक यूं ही निहारती रहोगी अपने पुत्र को? मैं वो ध्यान रख रही हूं मारुति का। मैं किंतु मारुति तो भवन में ही है, भवन से बाहर तो है नहीं, और भवन में मारुति को किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। फिर भी मैं उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहती। तुम सदैव ही आशंकाओं से घिरी रहती हो प्रिय, ये उचित नहीं है। आसुरी शक्तियां बड़ी मायावी होती हैं आर्यपुत्र, कहीं भी आ जा सकती हैं। वर्षों पहले आपने शंभसाधन का वध किया, तो उसके पुत्र वृक्षासुर ने उस शत्रुता का बदला हमारे पुत्र से लेना चाहा। अब मारुति ने वृक्षासुर का वध कर दिया, तो न जाने और कौन कौन से असुर उसके शत्रु बन गए होंगे।
अब हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पुत्र पर और कोई भी संकट आए। मैं भी यही चाहता हूं प्रिय, किंतु हम कहां और कब तक अपने पुत्र को अपनी सुरक्षा की छत्र छाया में रख सकेंगे? और तुम तो देख ही रही हो कि हमारा पुत्र अन्य बालकों से अलग है। जानती हूँ आर्यपुत्र, किंतु माँ हूं मैं। अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। इसीलिए तो मैंने ये जाप करा। मारुति, अरे पुत्र, मारुति कहाँ गया? मारुति कहाँ? प्राणवल्लभ, शिवजी के प्रिय मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान उनके लिए किया जाता है जिनके प्राण संकट में होते हैं, किंतु मारुति तो स्वयं ही संकट मोचन है। ये मैं जानता हूं, ये आप जानती हो, ये संसार भी जान जाएगा, किंतु मां तो मां होती है। मां के लिए उसकी संतान अबोध होती है, फिर वो चाहे संकट मोचन हो, विघ्न विनाशक हो या सृष्टि का पालनहार। अपने पुत्र के लिए चिंतित अंजना के लिए ये समझ पाना सहज नहीं था। सत्य है ना, माँ तो अपने बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। माँ, मारुति, तुम कहाँ? माँ कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ मिलकर जाप कर रहे हैं। किंतु माँ, मारुति को भी पुरोहित जी के भांति जाप करना है माँ। पुत्र, पुरोहित जी मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से विशेष प्रभाव पड़ता है। किंतु माँ, मारुति के पास तो उनकी जैसी माला है ही नहीं। रुद्राक्ष की माला? आपके पास है रुद्राक्ष की माला पिताश्री? हाँ पुत्र, मेरे पास रुद्राक्ष की माला है। मारुति को दीजिए ना ये माला पिताश्री, मारुति को जाप करना है। पुत्र, किसी और की पहनी हुई माला से जाप नहीं करते। मैं तुम्हारे लिए नई माला मंगवा देता हूँ। वो देखो, आ गई मारुति की नवीन माला। ये है मारुति की नवीन रुद्राक्ष माला। यहाँ तो मारुति के लिए कोई विशेष स्थान बचा ही नहीं। अब मैं कहाँ जाप करूँगा?
मारुति के हाथों वृक्षासुर का वध हुआ। वाली, जिसकी मारुति को मारने की योजना बुरी तरह असफल हो गई। अंजना को भय था कि कहीं मारुति की लीलाएं उसे किसी बड़े संकट में न डाल दें। जहां मारुति पर आने वाले अनजाने खतरे का आभास उसे चिंतित कर रहा था, वहीं मारुति की लीलाएं उसके चेहरे की उदासी हर रही थीं। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि मारुति पर बनाए रखना। हे करुणा सागर, मुझे ज्ञात है कि आपका वरद हस्त हर क्षण हर घड़ी मारुति के सिर पर है। फिर भी इसे संकट से बचाए रखने के लिए हम कल मृत्युंजय मंत्रों का अनुष्ठान करवाएंगे। पुरोहित